ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। मेरा नाम शुभ्रम है और मैं इस यात्रा में आपका सहयात्री हूँ। हम इस यात्रा में एस्ट्रोलॉजी की कुछ बेसिक्स डिस्कस करेंगे, हम राशियाँ डिस्कस करेंगे, हम ग्रह डिस्कस करेंगे, हम उनके घर डिस्कस करेंगे, हम लग्न कुंडली और चंद्र कुंडली का भेद डिस्कस करेंगे, हम पराशरी और लाल किताब को मिक्स करके पढ़ेंगे। इस पूरी चर्चा का जो बेस होगा वो तीन चीजों पे, तीन स्तंभों पे टिका होगा: धर्म, कर्म और कर्मफल। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि हम आपसे जो भी डिस्कशन करें और हम जो भी आगे समझें राशियों के बारे में, ग्रहों के बारे में, घर के बारे में, उनके मिले जुले अफेक्ट्स के बारे में और रेमेडीज के बारे में, उसमें कार्मिक रेमेडीज हों, वो चीजें हों जो हम अपने जीवन में अगर उन आदतों को लेकर आए, या हम जो दान हैं या और जो उपाय हैं अगर हम उन्हें करें, बेसिकली अगर हम उसको रेगुलर करें तो किस तरह से हम बेहतर दुनिया की तरफ बढ़ सकते हैं। और सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो एस्ट्रोलॉजी है, जो भारतीय एस्ट्रोलॉजी है, वह डिफरेंट कैसे है। पहले चीज तो हमें ये समझना होगा कि जो हमें ये विदेशी तरीके से जो हम अपना एस्ट्रोलॉजी का चार्ट देखते हैं, जैसे अप्रैल में हम मार्स देखते हैं, इस तरह से देखते हैं, वो हम पे नहीं लागू होता है। हमें बेसिकली लग्न या चंद्र कुंडली ही देखनी होती है। हम पहले ये समझते हैं कि लग्न कुंडली क्या है। तो जब किसी का जन्म होता है तो वो जहां स्थित होता है उस लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड के क्रॉस सेक्शन से 90 डिग्री पे जो राशि, जो कॉन्स्टलेशन होता है, वही हमारी लग्न राशि होती है। जैसे अगर वहां पे सेजिटेरियस है तो हमारी 7 नंबर की राशि हो, वो हमारी लग्न की राशि हो। घर 12 प्रकार के होते हैं और पहले घर में ही वो राशि होती है जो लग्न की राशि होती है। और ये जो 1 से 12 तक के नंबर होते हैं, ये एंटी क्लॉकवाइज होते हैं, वो मैं भी बोर्ड पे आपको दिखाता हूं। इसके अलावा हमारे घर के अलावा राशियां होती हैं और ग्रह होते हैं। इन तीन का कॉम्बिनेशन बनाकर हम कुंडली बनाते हैं। हमें समझना होगा कि जब हम किसी का जन्म होता है तो जो ग्रह होते हैं उनकी जो पोजीशन होती है हमारे आकाश में, जो हमारे ब्रह्मांड में, वह यूनिक होती है। वह एक तरह से सेल्फी हो जाती है हमेशा के लिए। फिर वह ग्रह जब और आगे बढ़ते हैं तो हमारा वर्षफल बनता है। तो एक हमारी नेटल कुंडली हो गई, एक हमारी वर्षफल कुंडली हो गई। तो जब हम दोनों कुंडलियों को मिलाकर अपने जीवन की चर्चा करते हैं तो ऐसे बहुत कुछ चीजें निकल कर आती हैं जिसको समझकर हम अपनी पीड़ा को कम कर सकते हैं। हम अपने स्तंभों के बारे में बात करते हैं। अक्सर आपने सुना होगा कि धर्म कर्म, कभी कर्म धर्म नहीं सुना हमने। तो जो धर्म कर्म होता है, जब हम धर्म करते हैं तो ईश्वर हमें कर्म करने की क्षमता देता है। जो हम कर्म करते हैं उससे हमें कर्म की प्राप्ति होती है। तो हम सब जो आज यहाँ बैठे हुए हैं, बेसिकली हम सबका मोटिव एक ये है कि हम कर्म फल क्या पाएंगे। तो बेसिक डिस्कशन किसी भी तरह का होता है कि हम फल क्या पाएंगे। तो हम अभी इसको इस तरह से समझते हैं कि जैसे जो घर है, तो पहले हम समझते हैं कि जो घर हैं, जैसे पहला घर है वो स्वयं हम होते हैं, दूसरा घर हमारा परिवार होता है, तीसरा हमारे सिबलिंग्स होते हैं, चौथा घर माता को मिला है, चौथा घर हमारा घर और मकान बताता है, सुख का घर होता है चौथा, पांचवा घर हमारी पूंजी, हमारे बच्चों का होता है, छठा घर रोग, ऋण, रिपु और उनसे लड़ने की हमारी क्षमता का होता है, सातवां घर हमारे स्पाउस का होता है, आठवां घर मृत्यु का और सीक्रेट्स का होता है, नौवां घर धर्म का होता है और पिता का होता है, 10वां घर कर्म का होता है,
11वां घर जो होता है वो कर्म फल का होता है, और कर्म फल के बाद जो जब हमें मिल जाता है तो जो हमें समझ में आता है वो होता है कि यार हमें तो मोक्ष चाहिए, वो हमारा 12वां घर होता है। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, पर अभी हमारा ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। ऐसे ही हमें ये समझना होगा कि जो ग्रह होते हैं उनका भी एक टेक्सचर, एक नेचर होता है। जैसे सन है, सन राजा है, उसका स्वभाव लेड बैक होगा, वह राजा की तरह पावरफुल होगा। तो जैसे सन हम कहते हैं ना कि उसका सूर्य बहुत तीव्र है, तो ऐसे लोग अक्सर सरकारी नौकरी में या बड़ी पोजीशन पे पाए जाते हैं। मून जो होता है वो माता का द्योतक होता है। मून एक सॉफ्ट स्वभाव का, एक रानी कहते हैं वैसे उसको, पर सॉफ्ट स्वभाव होता है मून का। मार्स सेनापति कहलाता है। देवों के जो सेनापति हैं मंगल है, और असुरों के राहु हैं। खैर, राहुदेव और केतुदेव के बारे में हम बाद में बात करेंगे। जो बेसिक है कि हाँ, फिर और मरकरी जो होता है वो राजकुमार है। ये आप उस चीज को समझिएगा कि जैसे सन राजा हो गया, मून रानी हो गई, मरकरी राजकुमार हो गया, मंगल हो गया सेनापति, गुरु तो श्री गुरु महाराज हो गए। जो शनि होते हैं वो एक बुजुर्ग व्यक्ति मान लीजिए आप, जिनका काम न्याय प्रियता है। और फिर आते हैं शुक्रदेव, संभवतः सबसे जरूरी हमारे लिए, क्योंकि शुक्रदेव हमारे धन धान्य, हमारे रिश्तों, हमें क्या मिलेगा, सबके तो तक है। फिर आते हैं राहुदेव और केतुदेव। बेसिकली ये ग्रह नहीं होते, ये दो बिंब हैं। माना जाता है कि जब समुद्र मंथन में स्वरभानु राक्षस ने अमृत पी लिया तो विष्णु जी ने जब उसकी गर्दन काट दी तो वह दो अलग अलग टुकड़ों में बट के राहुदेव जो उनका मस्तक था और केतुदेव जो उनका धड़ था वह अलग हो गए। और क्योंकि उनकी शिकायत सूर्य और चंद्रमा ने की थी तो वह ग्रहण लगाते हैं। तो हम वैसे आज का जो समाज है उसमें राहुदेव बहुत पावरफुल है, शनि बहुत पावरफुल है, केतु बहुत पावरफुल है। देखिए, सारे ग्रह बहुत अच्छे होते हैं। किसी किसी घर में कोई कोई कॉम्बिनेशन जो होते हैं वो थोड़े डिस्टर्बिंग होते हैं, पर यह कहना कि राहु आ गया वो खराब है, या महादशा खराब है, या अंतरदशा खराब है, ये इंटायरली डिपेंड करता है कि वो किसके साथ बैठा है, किसकी दृष्टि पड़ रही है, मूलतः स्वभाव क्या है, कौन सी राशि का है। तो हम एक एक करके ये सारी बातें समझेंगे। तो हम मानते हैं जैसे राहु अब एक ऐसा इंसान समझ लेना जिसको सब चाहिए, और केतु स्पिरिचुअलिटी का देवता है। उसके बारे में कम बातें की गई हैं, उसको समझना थोड़ा कठिन होता है, बट केतु इज अ डिस्कनेक्ट, लाइक स्पिरिचुअलिटी इज अ डिस्कनेक्ट फ्रॉम मोस्ट ऑफ थिंग्स। तो हमको ये चीज समझनी होगी कि ये सारे जो ग्रह हैं, जो सारी राशियां हैं, इन सबका एक फ्लेवर है, और इन फ्लेवर का जो कॉम्बिनेशन होता है उससे कुंडली की रचना होती है। तो हम आने वाले समय में, आने वाली अपनी इस यात्रा में अपनी चर्चा को बढ़ाएंगे। हम बेसिकली घरों के बारे में जानेंगे, हम राशियों के बारे में जानेंगे, हम ग्रहों के बारे में जानेंगे, हम उनकी युतियों के बारे में जानेंगे। हम बहुत कठिन बनाने की कोशिश नहीं करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि हम उसको इतना बेसिक रख पाएं कि हम आराम से सिर्फ एक बार रिकॉल करके भी प्रेडिक्शंस या एनालिसिस समझ पाएं, उसके हिसाब से कार्मिक रेमेडीज कर पाएं, और उसके हिसाब से उसको अपने जीवन धारा में शामिल करके उन रेमेडीज को या उन आदतों को हम अपने लाइफ को बेटर कर पाएं, ताकि जो धर्म, कर्म और कर्मफल की यात्रा है हम उसमें सफल हो पाए। तो हम इस चर्चा को
स्टार्ट करते हैं ये समझ के कि कुंडली बनाते कैसे हैं। मैं बोर्ड पर बनाता हूँ।